क्या नीतीश कुमार से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया? क्या भाजपा और नीतीश कुमार के अपनों ने ही उनको इतना मजबूर कर दिया कि इस्तीफा देना पड़ा? क्योंकि बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद रहे आनंद मोहन ने एक ऐसा दावा किया है, एक ऐसी बात नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर बोल दिया है, जिसकी वजह से पूरे जेडीयू के अंदर खलबली मच गई है। एक तरफ जहां आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद को मंत्री ना बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं, बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, राजपूतों को एक बार फिर से एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक आरोप भाजपा के साथ साथ नीतीश कुमार के कुछ अपनों पर भी लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जो हर दिन अपने दरवाजे पर खड़े होते थे, जनता दरबार लगाते थे, लेकिन आज पार्टी के ही कुछ बेईमानों ने उन्हें दरबारी बनाकर रख दिया है। क्या कुछ आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर दावा किया है, क्या कुछ बातें कही हैं, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इरादा फौलादी है और वादा पक्का। रॉडबेस 2.0 10 जून से आपके गांव एवं शहर में। रॉडबेस के साथ अब सफर में रुकावट नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट होगी। डाउनलोड रॉडबेस ऐप। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के वैरिया में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर आनंद मोहन भी पहुंचे हुए थे, जिस दौरान वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए। पहले जहां एक तरफ उन्होंने राजपूत समाज को लगातार नजरअंदाज किए जा रहे बात को लेकर अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि उनके समर्थक और उनका समाज एनडीए का इतना बड़ा हिस्सा है, तो फिर भी उन्हें सत्ता में उचित भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है। आनंद मोहन ने सीधा सवाल पूछ लिया कि हमारे 33 विधायक हैं, 1 दर्जन से ज्यादा विधान परिषद है, लेकिन फिर भी हमें प्रभावशाली मंत्रालय क्यों नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, आनंद मोहन ने यह भी सवाल पूछा कि साहब बताइए, केंद्र में हमारे 6 सांसद हैं, क्या उनमें से कोई मंत्री बनने के लायक नहीं है? और अगर ऐसा नहीं है तो हमें बताइए, हम उनसे सवाल पूछेंगे। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर बड़ा दावा किया और बोले कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थी जिनमें नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मजबूरी में इस्तीफा दिया है, उन्हें इतना मजबूर किया गया, उन्हें इतना जो है वो ताने मारे गए, इतनी सारी बातें हुई, उनके इतना ज्यादा उन्हें फोर्स किया गया इस्तीफा देने के लिए कि नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा चले गए और अपना इस्तीफा लाकर सौंप दिया। आनंद मोहन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर जनता की भीड़ लगी रहती थी, नीतीश कुमार खुद दरवाजे पर खड़े होकर लोगों की समस्याएं सुनते थे, जनता दरबार लगाते थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि पार्टी के ही कुछ बेईमान लोगों ने नीतीश कुमार को दरबारी बनाकर रख दिया है। हर सुबह कोई ना कोई बेईमान, कोई ना कोई ऐसा जो नेता है वो पहुंच जाता है और उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है, जो मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की गरिमा को कम करने की कोशिश है। इसके साथ ही आनंद मोहन ने एनडीए के नेतृत्व को भी खुला चेतावनी दे दिया और कहा कि अगर आनंद मोहन को लगातार नजरअंदाज किया गया, उनके समाज को सही सम्मान नहीं दिया गया, तो बिहार में एक नया समीकरण बनेगा और यह समीकरण कई राजनीतिक गणित को बिगाड़ कर रख देगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चुनाव से पहले अब राजपूत समाज का डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, केंद्र में राजपूत समाज का मंत्री होना चाहिए। ये बात लिख कर ले लीजिए, जो नहीं लिख कर लेगा, जो नहीं मानेगा, उसका हश्र क्या होगा, ये बात आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए।
अब आनंद मोहन के इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ अपने बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। जेडीयू के अंदर बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। जेडीयू और भाजपा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पहले भी कई सारे आरोप लगा चुके हैं। वहीं अब सीधे एनडीए और भाजपा पर सवाल उठाना ये बता रहा है कि आनंद मोहन अब चुप रहने वाले नहीं हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ आनंद मोहन की नाराजगी है या फिर उनका इजहार, क्योंकि वो अपनी उम्मीदों को भी सामने रख रहे हैं और अपनी भावनाओं को भी। उनका ये कहना है कि साहब, बिहार सरकार जो है उसमें एक आदमी राजपूत समाज का ऐसा होना चाहिए जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, केंद्र में मंत्री भी बनाया जाए। और इस तरह की बातें जो है वो आनंद मोहन के द्वारा कही जा रही है। क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में आनंद मोहन पूरे राजपूत समाज को एकजुट करके एक नया समीकरण खड़ा करेंगे और वो समीकरण क्या वाकई एनडीए के लिए मुसीबत बन जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब तो वक्त देगा, लेकिन इतना तय जरूर है कि आनंद मोहन के इस बयान ने बिहार की राजनीति में एक नया तूफान लाकर खड़ा जरूर कर दिया है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।